Unacademy. Let's crack it. Is going about the essential qualities of a UPSC topper. देखो टॉपर तो सबको बनना है और अपनी लाइफ में टॉपर बनना, तो जो क्वालिटीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो यूपीएससी टॉपर तक लिमिट नहीं है, वो जनरली लाइफ में आपको किसी भी चीज में सक्सीड करने के लिए बनता है। इस लिस्ट ऑफ क्वालिटीज में मैंने हार्डवर्क को इंक्लूड नहीं किया है, एंड द रीजन फॉर नॉट इंक्लूडिंग हार्डवर्क इज because that's obvious, right? For everything that you want to achieve in life, you have to work hard. बिना हार्ड वर्क के घर बैठे बैठे अगर ऐसा होता कि कोई भी आईएएस बन जाता, तो फिर तो जो जितनी ज्यादा देर सोता या जो जितनी ज्यादा बैठता, उसका कंपटीशन होता। तो हार्ड वर्क मस्ट है। उसके अलावा क्या ट्रेट्स हैं जो आप अपनी पर्सनैलिटी में निकाल सकते हैं कि आप भी एक टॉपर बन सके, ना कि केवल में लेकिन रियल लाइफ में भी। और इन ट्रेड्स को इंकलकेट कैसे कर सकते हैं, क्या स्टेप्स रहेंगे, क्या मेथड्स रहेंगे, तो मैं कुछ ऐसे प्रूवन मेथड्स आपसे डिस्कस करूंगी। हम इन ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस प्रपोर्शन में ये ट्रेड जरूरी है हमारे लिए। सबसे पहला ट्रेड जो आता है वो है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं तो वो अलग अलग लेवल का है। डिसिप्लिन तो एक आर्मी में जो ऑफिसर है उनकी लाइफ में, जो बॉर्डर पे खड़े हैं, अगर वो डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो उनकी एक मिस्टेक से कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है कि बहुत सारे सिविलियंस को डैमेज हो सकता है। डिसिप्लिन एक मंक की लाइफ में है कि उन्हें रोज उठना है 4 बजे और अपनी प्रैक्टिस करनी होती है। और डिसिप्लिन एक स्टूडेंट की लाइफ का भी इंटीग्रल पार्ट है। स्टूडेंट की लाइफ में डिसिप्लिन की चूक हो जाने का कॉन्सिक्वेंस उतना ग्रेव नहीं है जितना कि एक मंक लाइफ का है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में जब वो डिसिप्लिन नहीं रहता है उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि लॉन्ग टर्म उनका करियर, उनकी लाइफ पर इम्पैक्ट आता है। इफ यू एन इंडिविजुअल हु डज नॉट, चाहे आज, चाहे 10 साल बाद, चाहे 20 साल बाद, आपको वो इंकलकेट करना ही पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं जया का। मान लीजिए जया ने यूपीएससी की तैयारी में डिसिप्लिन को इंकलकेट नहीं किया, बट लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली इफ जया वांट्स टू बिकम अ मदर, she will have to inculcate discipline because she will have to wake up in the morning to send kids to school. Then she'll have to do other things. If she's working, she'll have to go to the office as well. तो चाहे वो एक होम मेकर है, चाहे आर्मी के जवान जो बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, डिसिप्लिन सबको चाहिए। स्पेक्ट्रम अलग अलग हो सकता है। जैसे एक होम मेकर शायद ब्रेक अफोर्ड कर सकती है कि चलो एक दिन ब्रेक लेते हैं, अब सैटरडे संडे है, वीकेंड है, वेकेशन है, तो मैं अपनी ड्यूटीज से ब्रेक ले सकती हूँ। लेकिन क्या आर्मी का एक फौजी या एक जवान जो बॉर्डर है तब ब्रेक ले सकते हैं? उनके ब्रेक का टेन्योर कब आएगा? जब उनकी वो पोस्टिंग थोड़ी खत्म हो जाएगी, उससे छुट्टी मिलेगी, तब आएगा। बट अच्छा बुरी बात यह है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते, आपके पास ब्रेक की गुंजाइश बहुत कम होती है। और डिसिप्लिन का मतलब यही है कि आप उन हैबिट्स को ऐसा इंकलकेट कर लें अपने में कि अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करें तो आपको अधूरा फील हो। एग्जाम्पल देना चाहूंगी न्यूज़पेपर रीडिंग का। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर उसी दिन पढ़ते हैं जिस दिन न्यूज़पेपर आया है? प्लीज टेल मी द कमेंट्स। है जो रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है और उसी दिन न्यूज़पेपर पढ़ता है जिस दिन न्यूज़पेपर आया है? कोई भी है? मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो 15 दिन के अखबार एक साथ, 7 दिन के अखबार एक साथ पढ़ते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ डिसिप्लिन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। मैं एग्जाम्पल दे रही थी न्यूज़पेपर पढ़ने का। मैंने अपने आसपास जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको देखा है, सुबह उठते ही सबसे पहली चीज जो उन्हें चाहिए होती है न्यूज़पेपर होता है। तो मैं कभी कभी वंडर करती हूँ कितने बिजी हैं और चीजें कर सकते हैं, क्यों पढ़ना है न्यूज़पेपर? आजकल तो सोशल मीडिया है और आप न्यूज ऑनलाइन देख लेते हैं, तो भी इन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना है। वो न्यूज़पेपर उन्हें इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि उनकी एक हेल्दी हैबिट बन चुकी है तैयारी के टाइम अखबार पढ़ने की। तो जब आप तैयारी के टाइम मंथली मैगजीन ही पढ़ते रहेंगे तो ये आपकी हैबिट बनेगी ही नहीं। और ये हैबिट जब आपकी बाद में भी नहीं बनेगी तो एज अ ब्यूरोक्रेट तो आप ये नहीं कर सकते कि आप एक मंथली मैगजीन खरीदें और पढ़ लें। तब आपको अपडेटेड रहने के लिए अखबार पढ़ना पड़ा। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज डिसिप्लिन इज मोस्ट एसेंशियल फॉर यू। आपको रोज 12 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन जितने भी घंटे आप डिसाइड करें वो रोज करने की जरूरत है, डिसिप्लिन तरीके से करने की जरूरत है। डिसिप्लिन ना केवल आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, ये आपकी पर्सनालिटी को ऐसा बिल्ड कर देगा जिसमें एक वर्चुअस कैरेक्टर होगा। और आपकी लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड डिसिप्लिन है, आप रोज वॉक करने जाते हैं, कम वॉट में, मूड अच्छा है खराब है, पढ़ाई अच्छी हुई खराब हुई, दोस्त की शादी है, घर में कोई आया है, कुछ भी हो, आप रोज वॉक करने जाते हैं, आपकी वो आदत बन गई है। आदतें बनती हैं डिसिप्लिन से। हम रोज खाना खाते हैं क्योंकि वो बॉडी की नेसेसिटी है, लेकिन अगर हम आदत बना टाइम खाना खाना है तो वो भी आदत बन जाएगी। तो जब हमारी बॉडी इतना ट्रेन होने के लिए विलिंग है तो हमें भी उसका और यूटिलाइजेशन करना चाहिए और डिसिप्लिन इंकलकेट करना चाहिए लाइफ में। और कोई भी ये नहीं बता सकता आपको कि आप किस तरह का डिसिप्लिन इंकलकेट करें, ये आपकी चॉइस होगी। यूपीएससी एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड, इसके लिए बहुत हाई स्टेक्स हैं, एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है। तो अगर आप कहें कि मैम मैंने डिसिप्लिन इंकलकेट किया है रोज 1 घंटा पढ़ाई करने का, तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि ये आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं। ऑप्टिमम क्या होगा वो आपको तय करना है, लेकिन कुछ करना जरूरी है। अब इसकी शुरुआत लेकिन हम छोटे गोल से कर सकते हैं। जैसे आप रोज रात को कोई एक क्विज सॉल्व करना अपनी हैबिट बना सकते हैं, अब इसको आप डिसिप्लिन में ला सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को 2 या 3 साल बाद अटेम्प्ट देना है, उनके लिए रोज न्यूज़पेपर पढ़ना, आप इसको एक हैबिट बना सकते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए पढ़ चुके हैं, उनके लिए रोज एक आंसर लिखना, आप इसको डिसिप्लिन में ला सकते हैं। होता है कि जब आप छोटे छोटे गोल्स को अचीव कर लेते हैं तो आपका मतलब है बड़े गोल्स, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप छोटे गोल को फॉलो करना बंद कर दें। तो आपको इन्हीं गोल्स पे बिल्डअप करके बड़े गोल सेट करना है। शुरुआत डिसिप्लिन की ओवरनाइट नहीं होती। रोम कोहली एक दिन में विराट कोहली नहीं बने हैं। अगर किसी को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो ऐसे मैं आज सोच नहीं सकती कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, मैं बेस कैंप चली जाती हूँ, जाऊंगी। उसके लिए मुझे ट्रेन करना पड़ेगा खुद को, और कोई भी ट्रेनिंग डिसिप्लिन से ही आती है। तो सबसे पहली क्वालिटी जो मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टॉपर्स और नॉन टॉपर्स को डिफरेंशिएट करती है, इनफैक्ट सिलेक्शन और फेलियर को डिफरेंशिएट करती है, वो है डिसिप्लिन। जो लोग ऐसा करते हैं कि 3 दिन तो ऑल नाइटर पुल कर लिया और उसके बाद 1 हफ्ता तक गायब है, पढ़ाई नहीं की, वो लोग कभी भी यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है आपके चांसेस यूपीएससी क्वालिफाई करने के तभी बढ़ते हैं जब आप डिसिप्लिन तरीके से इस तैयारी को अप्रोच करते हैं। The second quality that you need to have is commitment and determination. I'll give you an example. I know a civil servant, and he used to say कि अगर मेरा लेफ्ट हैंड काट भी दो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास एटलीस्ट राइट हैंड तो होगा तैयारी करने के लिए। तो इस लेवल का डेडिकेशन चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि ठीक है बन गया है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो फिर ये नहीं है। आपका कमिटमेंट आपको अलग बनाता है उन लोगों से जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। जिनका कमिटमेंट का लेवल बहुत हाई होता है वो सैक्रिफाइस ज्यादा कर पाते हैं इस एग्जाम के लिए, और उनके क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कमिटमेंट और डिटरमिनेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी क्वालिटी जो जरूरी है, मैंने अक्सर देखा है लोगों के पास बहुत सारे सवाल होते हैं, मैम ये से करेंगे, मैम तैयारी करने का तरीका क्या होगा, मैम नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, मैम मेरा ऑप्शनल ठीक है क्या। अगर आप सिर्फ चिंतन में सारा समय वेस्ट करते रहेंगे तो आप एक्टिंग कब करेंगे। तो आपको उन चीजों पर ध्यान देना है जिन पर आप एक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एक वीडियो में भी यूट्यूब पर बताया है कि आई नो वन टॉपर who is also a very successful bureaucrat, and when I used to ask him कि आपको चिंता नहीं होती अगर नहीं हुआ एग्जाम तो, क्योंकि वो इंजीनियर हैं और उन्होंने इंजीनियरिंग से रिलेटेड अच्छी अपॉर्चुनिटीज छोड़ी थी, तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि मैं पूरा दिन पढ़ाई कर रहा होता हूँ, चिंता करने का टाइम ही नहीं होता। इस लेवल का कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन चाहिए कि आप पूरा दिन फोकस करें पढ़ाई करने पर। चिंता सवाल उसके लिए 10% टाइम काफी है, 90% टाइम होना चाहिए जो आपने टाइम टेबल बनाया है उसको एग्जीक्यूट करने पर। लोग क्या करते वर्स करते हैं, 50-60% टाइम देंगे टाइम टेबल बनाने पर और एग्जीक्यूशन कितना होगा 40%। इसको रिवर्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का कोई भी एक रूल नहीं है।
अगर कशिश को ये एग्जाम क्वालिफाई करना है तो कशिश का अपना तरीका होगा, इंशा को करना है तो इंशा का अपना तरीका होगा। सबके अपने अपने तरीके होंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के, और वो अपने अपने तरीके तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब उनका कमिटमेंट हाई है, और जब वो ब्रूड करने में, वरी करने में, टेंशन लेने में टाइम कम वेस्ट कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं एक्शन पे। Soren Kierkegaard says you should avoid absent mind busyness, which is a classic trait of most of the people who prepare for UPSC. You open your books, you start studying, but you get lost. बुक वही है, आप कहाँ पर हैं? शायद मॉल, शायद घर पे, शायद जॉब बारे में सोचे हुए। तो एब्सेंट माइंडेड बिजनेस दिन में जरूरी है ये भी करना, हो जाता है कभी कभी माइंड चला जाता है। परफेक्ट। तो हम बात कर रहे थे डिलेड ग्रेटिफिकेशन की। आजकल जोमेटो, स्विगी से हमें आदत पड़ गई है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। आपका मन किया कि मैं पिज्जा खाना चाहता हूँ, आपने ऑर्डर किया, विद इन 30 मिनट्स पिज्जा आपके घर पे, आपने खाया और आपको मिल गई खुशी। हमारे आसपास जितना भी इकोसिस्टम है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को प्रमोट करता है, और यही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चलते मैक्सिमम लोग कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं अपने लॉन्ग गोल्स को लेकर। क्यों कोई विराट कोहली नहीं बन सकता? क्यों हर एस्पिरेंट जो तैयारी करता है वो अत्तर आमिर खान नहीं बन सकता? इसलिए क्योंकि उन्हें डिलेड ग्रेटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट की वैल्यू नहीं पता है। अगर आपको भी टॉपर बनना है लाइफ में, टॉप 1% का पार्ट बनना है लाइफ में, तो आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए कस्टमाइज होना पड़ेगा। बट आपका इकोसिस्टम क्या कर रहा है? उसके ऑपोजिट। आपका इकोसिस्टम आपको हेल्प करता है ग्रेटिफिकेशन बिल्ड करने में। इसलिए कि आप जोमेटो और स्विगी छोड़ दीजिए या नेटफ्लिक्स देखना, इसका मतलब ये है कि आप वो सब लाइफ में चीजें कीजिए, पर जो बोले, अगर आपका गोल क्रिकेटर बनना है, अगर आपका गोल लॉयर बनना है, अगर आपका गोल जज बनना है, अगर आपका गोल सिविल सर्वेंट बनना है, आप उस गोल ग्रेटिफिकेशन को मत ढूंढिए। लाइफ में ऐसी हैबिट्स बिल्ड कीजिए माइंड के लिए सब डिलेड ग्रेटिफिकेशन से अकस्टम्ड हो सके। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ हैबिट्स बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिससे हम सब सफर करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन। आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। इन पढ़ाई कर लो, ठीक है 10 मिनट में कर लूंगी, 10 मिनट का कब 1 घंटा और 2 घंटे में पता ही नहीं चला। फोन देख लेती हूँ, इंस्टाग्राम यूज कर लेती हूँ थोड़ी देर, और वो करते करते कब 2-3 घंटे निकल गए रील्स देखते देखते हमें पता ही नहीं चला। हमें ट्राई कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करें। कैसे अवॉइड कर सकते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन को? सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करने हैं हमारे प्रोक्रेस्टिनेशन के ट्रिगर्स क्या हैं। जैसे मेरे केस में, once I open social media, I start procrastinating. Or if I don't wake up and take a shower in the morning and get ready, I will start procrastinating. I'll be like, okay, I'll do this later. So you have to identify your triggers of procrastination. और आपको इन ट्रिगर्स को अवॉइड करना है। इन ट्रिगर्स जैसे ही पता चले आपको, जैसे अब मैं क्या करती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं उठने के पहले घंटे में आई वांट टू टेक अ शावर, बिकॉज इफ आई डोंट डू दैट देन माय डे बिकम प्रोडक्टिव। ऐसे ही आपको भी अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने हैं और उन पे एक्ट करना है, और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जो मजे हैं उसको कम करना है। उसी की वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो ये ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। फिर कुछ प्रोडक्टिविटी टूल्स बना सकते हैं आप, जैसे कि आप लाइब्रेरी ऐसी ज्वाइन, जैसे मेरे केस में मैं अपने एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे को जहां भी सुबह जाना है वो मुझे 10-10:30 बजे जाना हो, क्योंकि अगर मैं उठूंगी और मुझे जाना होगा तो डेफिनेटली आई विल हैव टू टेक अ शावर एंड माय डे विल बिकम प्रोडक्टिव। ऐसे ही आप इसमें आप सैंडविच कर दीजिए उस काम को जो आपको मुश्किल लग रहा है, या जो काम आप नहीं करते और वो आपका ट्रिगर बन रहा है प्रोक्रेस्टिनेशन का, एक ऐसे काम से जो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे आपको टेस्ट लिखने जाना ही पड़ेगा, या अगर आपने किसी दोस्त को टाइम दिया है कि लाइब्रेरी हम इतने बजे साथ जाएंगे, तो आपको जाना ही पड़ेगा। और अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर भी रहे हैं तो भी नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसे प्रोडक्टिविटी टूल्स सकते हैं, जिसमें से सैंडविचिंग एक तरीका है। और आप टाइम ब्लॉकिंग भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आप एक स्पेसिफिक टास्क को एक स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक दे दीजिए और टाइमर सेट कर लीजिए, उस टाइमर के हिसाब से उस टास्क को कंप्लीट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि
ठीक है अभी आलस आ रहा है, मैं भी नहीं कर सकता, तो आपको पता है रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन ही नहीं है। तो वो जो प्रोडक्टिविटी ब्लॉक आप अपने लिए बनाएंगे वही अवॉइड करेगा प्रोक्रेस्टिनेशन को। Sustainable routine is very important. All the toppers who are out there, all the people who become successful, they have a sustainable routine. रूटीन बना लिया आप 16 घंटे की पढ़ाई का, पर जब तक प्रीलियम से 1 महीना दूर नहीं कर पाएंगे आप 16 घंटे की पढ़ाई। तो प्लीज ऐसा रूटीन बनाइए जो सस्टेनेबल हो, जिसमें रेस्ट और रिचार्ज भी हो, जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस भी हो, जिसमें थोड़ा सेल्फ केयर भी इन्वॉल्व हो, जिसमें आप भी आए। तो सस्टेनेबल रूटीन जरूर है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन पर हम बात कर चुके हैं, बिजनेस पर भी हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम सेल्फ बिलीफ की। सेल्फ डाउट इज अ ह्यूमन ट्रेट। ऐसा नहीं है कि जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं उन्हें सेल्फ डाउट नहीं आता, सेल्फ डाउट सबको आता है। पर इस सेल्फ डाउट से आप डील कैसे करते हो? आप अपने आप को याद दिलाते हो कि आपने अभी तक क्या अचीव किया। कुछ तो अचीव किया होगा, और अगर कुछ नहीं भी अचीव किया, ग्रेजुएशन की है, इनमें कितने % लोग ग्रेजुएट हैं ये प्लीज आज आप जाकर चेक कीजिएगा। ये भी अपने आप में अचीवमेंट है कि आप स्कूल गए, आप कॉलेज गए और आपने वो सारी पढ़ाई पूरी की, आपने पास किया उन सब चीजों में। अपने आप को उसके लिए भी आप अपलॉड कर सकते हैं। अपनी अचीवमेंट्स को देख सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को? मेरा एनवायरनमेंट बहुत वीक है, मैं लॉन्ग आवर्स नहीं दे सकता, ये सब आपकी वीकनेस है। पर आपकी स्ट्रेंथ क्या है? कि मेरी रिकॉल करने की एबिलिटी बहुत अच्छी है, मैं इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी हूँ। तो जब भी लगे कि सस्टेनेबल नहीं हो पाए रूटीन, या जब भी फटीग आने लगे प्रिपरेशन में, तो सेल्फ बिलीफ आपका हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? आप अपनी काउंट कीजिए, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को काउंट कीजिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाइए। ये पॉजिटिव माइंडसेट ही फ्यूल होगा आपकी 2 साल 1 साल की लंबी तैयारी का। इनफैक्ट सेल्फ बिलीफ कॉन्फिडेंस भी कल्टिवेट करती है हमारे अंदर। जब हमें भरोसा होता है, ऐसा तो है नहीं कि स्टेज पर, जैसे कि मैंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग के सेशन में भी बताया था कि स्टेज पे जाने में हर किसी को डर लगता है। हर किसी को ये डर तो लगता है कि मेरा मजाक है। अभी आप 10 लोग हैं, अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो ये डर तो मुझे भी है, मेरा मजाक उड़ सकता है। या जब हम घर में फैमिली में बात कर रहे होते हैं, लेट्स से आप दोस्तों के बीच बैठे हैं, आप वहां बात कर रहे हैं, वहां पर हो सकता है कि आपको कभी कभी डाउट आता हो कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं, और थोड़ा डर लगता हो, सोच के बोलना पड़ता हो। अगर कोई डिस्कशन ऐसा चल रहा है जो टॉपिक आपको आता ही नहीं, तो आपको वहां थोड़ी हिचकिचाहट हो। ये सब नेचुरल है, लेकिन इस सबसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है, उस पर फोकस करना है। और ये थोड़ा क्लीशे साउंड करेगा, पर मुझे लगता है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी इंसान हो जिसकी कोई अचीवमेंट ना हो। जैसा कि मैंने बताया, कुछ तो अचीवमेंट है ही। अगर आप यूपीएससी की तैयारी में सोच रहे हैं, ये अपने आप में अचीवमेंट है। आधे लोग तो तैयारी ही नहीं करते हैं। आप जानते हैं अपने स्कूल कॉलेज हैं जिन्हें जो बोलते हैं, अरे वाह तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। क्यों बोलते हैं लोग ऐसा? वो इतना फैसिनेट होते हैं, वो इसी बात से तैयारी भी कर रहे हो क्योंकि उन्हें पता है कि वो लगते, इसलिए वो फैसिनेट होते हैं। और टॉपर आप केवल तैयारी कर रहे हो, पर वो इस बात से भी फैसिनेटेड है। तो अपनी सेल्फ बिलीफ को स्ट्रेंथन करना, जमा करके रखना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है इंपॉर्टेंट ट्रेट्स होते हैं जो एक टॉपर बनाते हैं आपको लाइफ में भी और सिविल सर्विसेज में भी।